आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है तो उसका मास हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा क्यों होता है, इसको मैथमेटिकली समझेंगे। जो ये मास होता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, मतलब जो मास मोशन में होता है रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, या ये कह सकते हैं इस सेंस में कि जो मास स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है उसी को बोलेंगे रिलेटिविस्टिक मास। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं रेस्ट मास, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। नॉर्मल मैथ्स लगाएं, अगर आप देखेंगे जैसे जैसे v की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर हमारा कम होता रहेगा, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होता रहेगा हमारा मास बढ़ता रहेगा। सिंपली एग्जांपल समझें कि एग्जांपल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है 0.5 सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.5, तो डिनोमिनेटर में पुट करें 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। सेकेंड एग्जांपल में लेट से 0.5 से थोड़ी बड़ी वाली ले लेते हैं 0.7, पुट करेंगे 0.7 इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7। इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 0.7 0.3। फर्स्ट एग्जांपल में डिनोमिनेटर की वैल्यू आई थी 0.5, सेकेंड एग्जांपल में डिनोमिनेटर की वैल्यू आई 0.3। जैसे जैसे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती जा रही है, तो जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती जा रही है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हेंस जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा उसका मास बढ़ता रहेगा। ये कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये सी स्क्वायर हो जाएगा तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे m नॉट अपॉन 0 इट इज़ अनडिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज़ अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो इसलिए मैंने अप्रोच वर्ड यूज़ किया है। मैंने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है, और जैसे जैसे अप्रोच करेगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी।